गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, टुडे वी डिस्कस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज लेक्चर नंबर 2, 10th क्लास। लेक्चर नंबर 2, 10th क्लास, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब बेटा सबसे पहले तो जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसका हमें यूज क्लियर होना चाहिए, तब पढ़ने में भी मजा आता है कि हम ये चैप्टर को क्यों पढ़ने लगे। सो देयर आर नियरली 115 एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट, 117 18 हो चुके हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट सेपरेटली। हर एलिमेंट की इतने एलिमेंट्स हैं कि उनकी हम प्रॉपर्टीज को सेपरेटली लर्न करना शुरू करें, कहते हैं बड़ा मुश्किल है। पहले एलिमेंट्स कम थे, पहले 21 थे, धीरे धीरे 56 हो गया। एलिमेंट्स नंबर ऑफ बाय डेज इंक्रीज करते जा रहे थे। सो ऑल द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड। तो हमने ट्राई ये करनी शुरू की। सबसे पहले मैंने आपको बताया था दिस डॉबिनर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसकी ये सोच थी कि एलिमेंट्स को किसी ग्रुप में, कुछ कॉलम में ऐसे बनाना चाहिए कि जो एलिमेंट्स इन दिस सेम ग्रुप है हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उनकी। मतलब ग्रुप का नाम ले, आजकल हम क्या बोलते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 1 तो मीन सबकी वैलेंसी 1, सबकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या, केमिकल सिमिलर। ग्रुप नंबर 2 मीन्स सबकी वैलेंसी 2, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, केमिकली रिएक्ट करने के लिए किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा किसी ने रिएक्ट करना होता है, जब व्हेन एन एलिमेंट रिएक्ट्स, जब एलिमेंट ने रिएक्ट करना होता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी आपने 9th में की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सिमिलरली अगर मैं लिथियम की बात करूं तो उसके एटॉमिक नंबर होता है 3, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सिमिलरली पोटेशियम 19 होता है, 2881। सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या, सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स है। Electrons present in the outermost shell are called valence electrons. Are called valence. Lithium के valence electrons 1, sodium के valence electrons 1, potassium के valence electrons 1। जब सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो सबकी वैलेंसी सेम है। वैलेंसी अगर सबकी सेम है तो दे हैव अ सेम कैपेसिटी टू गेन और लूज। कितने इलेक्ट्रॉन दे के या लेके आप स्टेबल बन जाओगे। कोई केमिकली रिएक्ट क्यों करता है, रिएक्ट क्या करना तक क्यों करता है, टू बिकम स्टेबल लाइक अ नोबल गैसेस। तो सबकी वैलेंसीज कितनी है, 1। सबकी वैलेंसीज अगर 1 है तो सबकी जो कैपेसिटी लेने और देने की सेम है, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आती है, सेम होती है। तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि एलिमेंट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, बट ये पहली सोच किसकी आई थी, डॉबिनर्स की। दिस इज द रीजन कि आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश नहीं होगा, ये सारा +1 में जाके फिनिश होगा। अब तो सिर्फ हम ग्रुप नंबर 1 to 13 to 18 करेंगे। जो आपके मिसिंग्स हैं ग्रुप 3 to लेके 12 तक, वो वही बच्चे पढ़ेंगे जो मेडिकल नॉन मेडिकल लेंगे। 10th तक ये एक बेसिक नॉलेज है कि सबको एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद कुछ बच्चे आर्ट्स ले लेंगे, कुछ है डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा 10th में। दिस चैप्टर कहाँ पे जाके कंप्लीट है, +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल वाले, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो सारा वहां पे जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होएगा। बट बेसिक्स इन दी 10th क्लास है। सो सबसे पहले हमें लगा कि एलिमेंट्स की हमने स्टडी करनी स्टार्ट की, कुछ ग्रुप्स बनाने शुरू करें। दिस इज द रीजन कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम चैप्टर पढ़ने लगे। दिस इज द रीजन। अब इसके बाद देखिए बच्चे, अब हमने पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था डॉबिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। आपका केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं टर्म 2 में। 1 इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेकेंड इज कार्बन एंड कंपाउंड। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको आएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। कार्बन कंपाउंड में ज्यादातर आपका नॉमेनक्लेचर है,
ठीक है जी। प्लस उसकी थोड़ी बहुत आपको कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रेफाइट है, बट वो चैप्टर बहुत ज्यादा रिड्यूस है। क्या मतलब कि अगर हम देखें तो 1/3 चैप्टर है कार्बन कंपाउंड का, जो और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। तो दिस इज मेन चैप्टर इन योर केमिस्ट्री जिसमें से मार्क्स आपको गेन करने हैं, और वेरी इजी। और ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि अगर चैप्टर को स्टोरी की तरह मेरी सुनते जाओगे तो ये चैप्टर बिना बिना पढ़े भी पेपर वाले दिन क्या आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है जी। सो डॉबिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, डॉबिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड क्या कहता है? डॉबिनर्स की बॉर्न डेथ प्लेस जा, इसकी हमें जर्नली बेटा बॉर्न और डेथ नहीं चाहिए था, ये बना कब है तो थोड़ी सी नॉलेज के लिए चीजें हैं। दिस इज द डॉबिनर्स का मेन क्या याद रखना आपने, जर्मन साइंटिस्ट था। चलिए जी, अब डॉबिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। In the year 1829, a German scientist Dobinus observed, सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशन है, observed that certain elements in had a similar properties that can be grouped together. इसने सोचा कि कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप बनाना शुरू करते हैं ताकि जिनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। सो डॉबिनर्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, जिसने आपको ये बताया था कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब इसका लॉ मैं एक्सप्लेन करने लगी हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अकॉर्डिंग टू डॉबिनर्स लॉ, when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, group of 3 elements। अब ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर ट्राइड्स। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, किसी ने अभी कुछ नहीं लिखना, मैं अभी सब कुछ लिखाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है व्हाट इज ट्राइड। ट्राइड का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3, ट्राई मीन्स 3 पर ट्राई ट्राइड्स हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नोन एज ट्राइड्स। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइड्स बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहां से है? डॉबिनर्स लॉ क्या था? किसी का भी लॉ लिखना अकॉर्डिंग टू, रिटन पार्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इसके नंबर इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी के नंबर मिलने हैं। अकॉर्डिंग टू डॉबिनर्स लॉ, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ increasing atomic masses, when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, क्या कहता है? मेन चीज इसका वर्ड याद रखना, एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये मास पे सारा स्ट्रेस दे रहे हैं। एलिमेंट की 2 चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम लिख रही हूँ। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है और 23 एटॉमिक मास है। पहले तो इस चैप्टर को करने से पहले कुछ बेसिक समझ लो, किसी के 9th में वो वीक हो तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी आपको। चलिए जी, किसी भी एलिमेंट का अगर हम बात करते हैं, लेट इट बी, अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की बात ही, चलो मैंने शुरू की थी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 23 एटॉमिक मास होता है। जो नीचे लिखा हुआ ना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। एटॉमिक नंबर 11, डेफिनेशन क्या कहते हैं? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटम जो होता है आपका न्यूट्रल होता है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11। और ये दिस इज द एटॉमिक मास, ये मास नंबर है। इसका मास नंबर कितना है? 23। आपको पता है मास नंबर किसके इक्वल था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सो अगर इसकी बात करें तो 23 मास नंबर है, प्रोटॉन 11 है, तो इसके न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। 23 माइनस 11 कितने आ जाएंगे? 12 न्यूट्रॉन्स। क्या आ जाएंगे? 12 न्यूट्रॉन्स। अब इन्होंने कहाँ फोकस कर रहे थे इस टाइम पे? इनका फोकस आपको ये क्लियर हो गया, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है।
एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मासेस दो एलिमेंट के सेम भी हो सकते हैं, पर इनको अभी कुछ नहीं पता था, इनकी अभी रिसर्च इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे नहीं थी। इन्होंने सबसे पहले डॉबिनर्स ने ना मास पे ही एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। ये इसकी मेन गलतियां हैं सारे पीरियोडिक टेबल्स की, फेल क्यों है, क्योंकि ये सारे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जितने भी पीरियोडिक टेबल फेल हुए वो सारे क्या बोल रहे थे, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने ये गलत लिख दिया ना, बाई चांस एटॉमिक नंबर लिख दिया वहां पे, तो तुम्हारा 0 मार्क्स हो जाएगा। When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, a group of 3 elements known as triad having similar chemical properties are obtained, and the atomic mass of the middle element of the triad being equal to the atomic mass of other 2 elements. इसने सबसे पहले कौन सा alkali metal group बनाया था, तो this is lithium, sodium, potassium। इसने 3 का एक ट्राइड बनाया, ये 3 का इसने एक ट्राइड बनाने की कोशिश की। कौन कौन से एलिमेंट्स इसने लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसने बोला व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इसका इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 39. 39. When the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, this is known as triad। 3 को क्या बोलते हैं, 3 एलिमेंट्स को ट्राइड, हैविंग सिमिलर केमिकल। इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होगी, क्योंकि सबकी वैलेंसी सेम थी। ये उस टाइम तक बातें चल रही थी, पर बाद में आके सारी चीजों का समझ आना शुरू हो गया था कि क्यों कर रहे हैं। हैविंग, सबकी वैलेंसी कितनी है, 1 मोल वैलेंसी है। सारे एलिमेंट्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, सबकी वैलेंसी कितनी है, 1। ऑल आर मेटल्स, और ये कहता है कि फर्स्ट और लास्ट का अगर अर्थमेटिक मीन निकालें, अर्थमेटिक मीन होता है कि दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें, तो दिस इज 46/2, इट्स 23। तो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ट्राइड जो सक्सेसफुल ट्राइड है, इसने बनाए बहुत सारे बेटा, बट फर्स्ट है पहले तो अकॉर्डिंग टू डॉबिनर्स लॉ, when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, group of 3 elements known as triads, group of 3 elements triad, हर वर्ड आना चाहिए इसके लॉ में कि इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाइज लगाई और ट्राइड्स बनाए, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अब सारे अपने दिमाग में इसको दोबारा से रीड करिए, क्योंकि मैं इसके बाद ये पेज चेंज कर दूंगी, आप अपना अपना लॉ लिखेंगे इसके बाद, ये रब हो जाएगा यहां से। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, और मैं दोबारा आपको एक बार लर्न कराने का मेथड बता रही हूँ। जो लॉ होता है उसे लिखा हमेशा अकॉर्डिंग टू डॉबिनर्स लॉ, वर्ड्स लर्न करो, लॉ को मत बदलो, अपने वर्ड्स मत बनाओ, बहुत परेशान हो गए पेपर में। when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, group of 3 elements, 3 elements को क्या बोलते हैं, triads, known as triads, having similar chemical properties are obtained, the atomic mass of the middle element is being equal to the arithmetic mean of the atomic mass of the other 2 elements, other 2 elements। फर्स्ट ट्राइड को इसने नाम दिया एल्कली मेटल ग्रुप, फर्स्ट को ट्राइड को इसने नाम क्या दिया, एल्कली मेटल ग्रुप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम having similar chemical properties form a first triad, इसका फर्स्ट ट्राइड था।
व्हाई दिस इज कॉल्ड एल्कली मेटल ग्रुप, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फर्स्ट ट्राइड है, व्हाई इट इज द फर्स्ट, जो आपका ट्राइड था एल्कली मेटल ग्रुप ही क्यों नाम दिया? ऑल दीज आर मेटल्स, all of them react with water to form alkalis and hydrogen, and all of them have a valency 1. valency 1 means monovalent, all of them. So first triad का नाम है alkali metal group, और all these are metals, all these are metals, all of them react with water to form alkalis and hydrogen gas बनती है, and next is last is valency 1. अब मैं इस triad को हमने बेटा हम घर जाके ना भी पढ़े, हमें अभी याद हो जाना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट ट्राइड. फर्स्ट ट्राइड जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज पे सब लिखिए साथ में. नेम ऑफ द एलिमेंट, ट्राइड को हमेशा ऐसे बनाना है, ट्राइड को ये, देन सिंबल, देन एटॉमिक मास, तब नंबर पूरे मिलने हैं. लिथियम सोडियम पोटेशियम सारे स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम सिंबल्स होने चाहिए, एटॉमिक मासेस होने चाहिए. दिस इज द फर्स्ट ट्राइड आपका बन गया. जल्दी से, फास्ट. और इसका एटॉमिक मास कहां से आया देखो, लिथियम प्लस सोडियम डिवाइड बाय 2 किया तो बीच वाले का आता, मिडल वाले का. जितनी बार लिखोगे ऑनलाइन उतनी बार इम्प्रूवमेंट. हमारे वर्ड्स बड़े बेटर हो जाते हैं, हमें चीजें आती हैं बेटा. आज भी हम लेक्चर लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़कर आते हैं, रीजन पता है कहते हैं हमारे वर्ड्स और इम्प्रूव हो जाते हैं. तो अगर हम 20 साल बाद भी कहते हाँ जी, ये नोट हो गया आपका कि अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडल वाले का किसके इक्वल आता है, फर्स्ट और लास्ट का ऐड करके आता है. दिस इज द फर्स्ट ट्राइड, इसका डन. लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है जी. नाउ इस सेकेंड इसका आ गया एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप. नेक्स्ट वाले को हमने क्या नाम देना है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप. कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, ट्राई टू लर्न एंड लिखो भी साथ में फटाफट. कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, atomic masses 40, 88, 137, increasing atomic masses, increasing atomic masses है, having similar chemical properties, सबकी valency 2 है. Why they are called alkali earth metal groups? All are metals. Oxides of them are alkaline in nature. All of them have valency 2. सबकी valency कितनी है, 2 है. कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, जो मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ लर्न कर लो बच्चे. फर्स्ट और लास्ट का जब हम ऐड करते हैं एटॉमिक मास तो किसके इक्वल आता है, मिडल वाले के इक्वल आना चाहिए. पर इसका हल्का सा फर्क आएगा. देखो 80 कितना आता था लास्ट का, 88.5.